2004 में मैं 11वीं कक्षा में था। तब मेरी मुलाकात एक दोस्त से हुई जिसका नाम था योगेश। देखते ही देखते कब दिल के करीब हो गया पता ही नहीं चला। मैंने ना कहीं पढ़ा था कि 2 किस्म के दोस्त होते हैं। पहला तो फ़ोन करके पूछता है कि फ्री है तो आ जाऊं, और दूसरा घर के बाहर आकर ही बोलता है बाहर आ जा, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। खैर, ये तो आज के ज़माने में मोबाइल है इसलिए मुमकिन है। पहले के ज़माने में तो बहुत गिने चुने लोगों के पास मोबाइल हुआ करते थे, और लैंडलाइन में फ़ोन करने से पहले तो 1000 बार सोचना पड़ता था कि अगर गलती से भी दोस्त के मम्मी या पापा ने उठा लिया तो उसके जवाब कौन देगा, क्योंकि ज़्यादातर काम तो मस्ती के लिए ही होता था। पर फिर भी अगर आपके घर के बाहर कोई एक बाइक किसी एक रिदम में चल रही है तो उस वक्त हम लोग ये पहचान जाते थे कि ये जो बाइक की आवाज़ आ रही है वो मेरे दोस्त की ही है। तो हमारी दोस्ती ये किस्म की थी कि वो बाहर आकर बाइक के 2-3 राउंड लगाता था, और राउंड के बेसिस पे मैं ये मान लेता था कि योगेश आ चुका है। क्लास में हमारे बैठने की जगह फिक्स थी। हम दोनों साथ साथ ही बैठते थे और पहली ही बेंच पर बैठते थे। अब आप लोग को लगेगा कि पहले ही बेंच पे बैठने का क्या मतलब, अगर आप मस्ती ही नहीं कर पा रहे हो तो उसका एक रीज़न था। योगेश का एक बहुत ही सरल लॉजिक था। योगेश ने नोटिस किया था कि ज़्यादातर सर का ध्यान बैक बेंचर्स पर था, तो फिर आगे बैठ के आसानी से मस्ती की जा सकती है। पर फिर भी हम दोनों पकड़े जाते थे क्योंकि हमें ये नहीं आता था कि किस तरह से बचना है, और पकड़े जाने पर हम एक दूसरे का नाम भी दे देते थे। पर स्कूल जैसे ही ख़त्म हुई हम दोनों के बीच में ये कुछ भी बातें नहीं रहती थी। ज़्यादातर दोस्ती में यही तो होता है। हमारे टाइम में साइंस में 2 ऑप्शन थे, मैथ्स एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब डॉक्टर्स, मैथ्स मतलब इंजीनियर। पर हम दोनों ने बैठ के ये तय किया था कि भले ही बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आते हो, पर MBBS के 5.5 साल और 3 साल MD के, कुल मिला के 8.5 साल हमारी ताकत से तो बाहर थे। तो सोच समझकर हम दोनों ने मैथ्स चुन लिया और इंजीनियरिंग की राह में निकल पड़े। धीरे धीरे 11वीं 12वीं कक्षा खत्म हुई और 2006 में हमारा रिजल्ट आया। अब साथ ही पढ़ते थे, साथ ही मस्ती करते थे, सब साथ साथ ही करते थे, तो मार्क्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। हमारे शहर में 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेज थी, तो कुछ कारणवश योगेश ने हमारे ही शहर की एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और मैं थोड़े से दूर चला गया 300 किलोमीटर की दूरी पर। और फिर हम दोनों के पास आ गया मोबाइल। पर फिर भी उस ज़माने से जो गुजरे हैं उसको पता होगा कि उस ज़माने में मोबाइल के क्या चार्जेस थे। मतलब इतना सस्ता नहीं था कि फ्री टू फ्री बात कर पा रहे थे। थोड़ा सा अंतर हमारी बातचीत में ज़रूर हो गया था कि हम डे टू डे जो एक दूसरे से बात शेयर करते थे वो अब नहीं हो पा रहा था। पर हाँ, न जाने कितने सारे SMS के पैक्स हमने खाली कर दिए, तो SMS के ज़रिए हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे थे। देखते ही देखते साल की पहली नवरात्रि आ गई, और गुजरात की नवरात्रि तो आप तो जानते ही है। हेलो, ये तो वर्ल्ड फेमस सा हो चुका है। अब नवरात्रि के टाइम पे कॉलेज थोड़ी छुट्टी देगा, तो मैं उधर ही फंसा था और ये इधर फंसा था, तो ये नवरात्रि हम दोनों साथ नहीं कर पाए। 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में तो हम लोग पढ़ाई के बोझ पे एक साथ नवरात्रि नहीं कर पाए, और फर्स्ट ईयर में ये सब। पर उस वक्त मोबाइल कंपनीज में काफ़ी सारे परिवर्तन आ रहे थे। एयरटेल वालों ने एयरटेल टू एयरटेल फ्री स्कीम निकाली थी। रात को कुछ 8 बजे से सुबह 8 बजे तक का कुछ टाइम था। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है क्योंकि 2006 की बात है और आज 2021 है। पर उस वक्त उनके पास 2 कार्ड्स थे, एक BSNL का था, एक एयरटेल का था। BSNL का कुछ घर के लिए था और एयरटेल का खुद के लिए था। मेरे पास सिर्फ BSNL था। वहाँ पे 2 सिम लेने का फैशन तो आज के ज़माने में है, वरना उस समय तो एक मोबाइल भी मिल जाता था, वही बड़ी बात थी। पर मेरा एक रूममेट था जिसका नाम था हार्दिक, उनके पास एयरटेल था। कॉलेज चालू होने के बाद हम दोनों को पहली बार फुर्सत मिली एक दूसरे से बात करने की। मैंने ऐसा ही मान लो कि हार्दिक से मोबाइल छीन ही लिया था। हार्दिक भी कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जानता था कि हम दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है। अब ये हार्दिक तो मुझे 10वीं कक्षा से जानता था कि मैं कितना जिद्दी हूँ, तो उसका बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। उस दिन मैंने और योगेश ने कम से कम 2.5 घंटे तक बात की। हमारी बात तब खत्म हुई जब हार्दिक के मोबाइल की बैटरी खत्म हुई। मैंने और योगेश ने अपने अपने कॉलेज की सारी बातें शेयर की, स्कूल की बातें याद की, और मुझे कार सिखाने की बात हुई क्योंकि उसने मुझे बाइक तो सिखा दी थी। अब वो चाहता था कि मैं अब कार भी सीख लूँ। और फिर उसने मुझे जलाया कि वो जा रहा है नवरात्रि मनाने के लिए दूसरे दिन वाटर पार्क। अब मैंने काफ़ी बोला कि भाई तू रुक जा, मैं अभी नेक्स्ट वीक आ ही रहा हूँ नवरात्रि के बाद, हम दोनों साथ जाएंगे। पर वो बोला नहीं मैं तो जाऊँगा तुझे छोड़ के, मुझे तुझे जलते हुए देखना है। खैर, फिर उसने मुझे समझाया कि पासेस जो है वो सिर्फ 2 दिन के लिए ही है, बाकी तो मैं 100% तेरे साथ ही जाने वाला था। और हाँ, वो बात सही भी थी क्योंकि नवरात्रि के पास वाटर पार्क में सैटरडे संडे को ही ज़्यादातर मिलते थे ताकि अच्छा सा क्राउड मिल पाए और लोग अच्छे से एंजॉय भी कर पाएँ। तो फिर मैं बोला ठीक है चल तू होके आ, पर हाँ नेक्स्ट वीक जब मैं आऊँ तब हम दोनों साथ में जाएंगे,
ये मैंने वादा ज़रूर ले लिया। और योगेश ने भी मुझे प्रॉमिस दिया कि हाँ ज़रूर हम लोग साथ में वापस से जाएंगे, पर पैसे मुझे निकालने पड़ेंगे ऑब्वियसली। उस दिन तो ये बात सब खत्म हुई और दूसरे दिन हमारी कॉलेज वापस से शुरू, क्योंकि कॉलेज में तो छुट्टियाँ थी नहीं। और दूसरे दिन अचानक से हम लोग को 11 बजे के आसपास SMS पे SMS आने स्टार्ट हो गए। अब क्या ही बताऊं। पहले तो लगा कि ये सिर्फ मजाक है, पर 1-1.5 घंटे के बाद तो फ़ोन भी आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि हम लोग SMS के रिप्लाई नहीं कर रहे थे। क्लास से बाहर निकलकर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उसको ज़ोरों से डांटा कि ये क्या बेहुदा मजाक है। पर यह मजाक नहीं था, यह सच बात थी। वाटर पार्क जाते हुए योगेश की बाइक का एक्सीडेंट हो गया और योगेश नहीं रहा। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन बात पे कैसे रिएक्ट किया जाता है। ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात सही है या गलत, क्योंकि 2.5 घंटे तक बात की, उस वक्त को भी अभी तक 24 घंटे नहीं हुए थे। ये पहला इंसान था जो मैंने खोया था। अब जो जन्म लेता है उसको मरना तो ज़रूर है, पर मुझे उसके जाने का गम नहीं है। मुझे गम वो बात का है जो मैं उसे बता नहीं पाया कि वो मेरे दिल के कितना करीब था। तो उस दिन से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक करीब इंसान को ये बता पाऊँ कि वो कितना खास है मेरे लिए, क्योंकि चले जाने के बाद ये अफसोस करना भी बेकार सा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन भट्ट और ये मेरे जीवन की सच्ची कहानी है। आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर से इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।